भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। लोकसभा को चुनाव है और इते आज हम बात कर रहे हैं बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट की। चित्रकूट यानी भगवान राम की तपोभूमि, और ऐसी धरती से जब चुनाव को मौका हो तो फिर बात जरूरी है। और आज हम आपको बताएं कि तरीके से चुनाव की स्थिति फिलहाल बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट पे है और इते आगे का परिस्थिति बन सकत हैं। चित्रकूट निवासी आर.के. पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा चुनाव के मैदान में उतारे हैं। 2009 में वे सपा के टिकट पर सांसद बने थे, 2014 में बसपा में गए और फिर भाजपा में आए और इसके बाद 2019 में वे चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी के वोट के संग ही उनको अपनी बिरादरी के वोटों को भी सहारा है, लेकिन संग ही ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पक्ष में रखने की चुनौती है। उतनी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार कृष्णा पटेल जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। उनके पति शिव सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, फिर वे सपा में आ गए। सपा के वोट के संग ही बिरादरी को वोट भी अपने पाले में करने की चुनौती है। उतनी बसपा उम्मीदवार मयंक द्विवेदी के पिता पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी नरैनी से विधायक थे। वे युवा चेहरा हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत वोटों के संग ही अगर ब्राह्मण वोटों को सहारा मिल गया तो फिर पूरा को पूरा चुनाव त्रिकोणीय हो सकते है। फिलहाल लोकसभा को सियासी तापमान चरम पे है। ई क्षेत्र में कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा और वाम दल भी अपनों परचम लहरा चुके हैं। केन और यमुना नदी के बीच ई क्षेत्र में अगड़ी पिछड़ी जातियों को वोट अहम है। जो ये वजह है कि इतने से अब तक 7 बेर ब्राह्मण प्रत्याशी और 5 बेर पटेल बिरादरी के प्रत्याशी को सांसद बनने को मौका मिल चुके हैं। आज़ादी के बाद बांदा चित्रकूट संसदीय सीट पे अब तक 17 बेर वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव के मतदाताओं ने 11 बार चित्रकूट या गैर जनपदों के प्रत्याशियों के सिर पर ताज सजाओ है। बांदा के प्रत्याशियों में से सिर्फ 6 को सांसद बनने को मौका मिले है। अब देखना जो ही है कि ई चुनाव में आखिर की को मौका मिलत है। अगर इतिहास की बात करें तो 1952 से लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। थे 90 के दशक में तत्कालीन मायावती सरकार ने बांदा को विभाजित करके पहले साहू जी महाराज नगर बनाओ, ई को मुलायम सरकार ने फिर से चित्रकूट को नाम दो। यही तरीके से कल्याण सिंह की सरकार ने बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महुआ को मिला के चित्रकूट धाम मंडल बनाओ, तो यही से ई लोकसभा सीट को बांदा चित्रकूट को जान लगे है। इससे पहले लोकसभा क्षेत्र में चित्रकूट कोई दबदबा है तो इस क्षेत्र में सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं और ये 2 ही विधानसभा सीटें बांदा में पड़ती हैं। मतदाताओं के लिहाज से भी चित्रकूट में संख्या कम है, बांदा के मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। इसके बाद भी चित्रकूट के प्रत्याशी ज़्यादातर लोकसभा चुनाव में सफल होते हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के भीष्मदेव दुबे चुनाव जीत के संसद पहुंचे, लेकिन ई के बाद से कांग्रेस कभी सीट पर वापस नहीं आ पाई। 1989 में सीपीआई दूसरी बेर इतने से जीत हासिल करने में कामयाब रही और राम सजीवन इतने से सांसद बने। राम मंदिर आंदोलन के दौर में पहली बेर इतने से बीजेपी ने जीत को स्वाद चखे। 1991 में प्रकाश नारायण इतने से जीत के संसद पहुंचे, लेकिन इसके बाद 1996 के चुनाव में सीपीआई से बसपा में गए राम सजीवन बसपा के टिकट पर चुनाव जीत गए। 1998 में भाजपा के रमेश चंद्र द्विवेदी ने भाजपा की वापसी कराई, लेकिन अगले साल 1999 के चुनाव में बसपा ने भाजपा को फिर मात दे दी और राम सजीवन फिर सांसद बन गए। 2004 में समाजवादी पार्टी ने कारोबारी श्यामाचरण गुप्ता को चुनाव के मैदान में उतारे और वे चुनाव जीत गए, लेकिन अगले चुनाव में सपा ने प्रत्याशी बदल दो। 2009 में सपा से आर.के. पटेल चुनाव लड़े और संसद पहुंच गए। 2014 की मोदी लहर में भैरव प्रसाद भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन 2019 में भाजपा ने टिकट बदले और 2019 में भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कमल खिले। बांदा चित्रकूट जिला की कुल 5 विधानसभा सीटें लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। 2022 के चुनाव में भाजपा ने लोकसभा क्षेत्र की 5 में से 2 विधानसभा सीटों पे दर्ज करी थी जीत, एक पे अपना दल ने जीत दर्ज करी थी, जबकि 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। पिछले लोकसभा के नतीजों पे नजर डालें तो आर.के. सिंह पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे 4,77,926 वोट हासिल करके जीत को परचम लहराओ, तो जबकि सपा के श्यामाचरण गुप्ता 4,18,988 वोट पाए थे और दूसरे स्थान पर रहते, जबकि कांग्रेस के बल कुमार पटेल और राजकुमार को 75,438 वोट मिले थे, वे तीसरे स्थान पर थे। पिछले चुनाव के जो नतीजे थे वही के आधार पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर उनके 2 ही जनन के वोट इकट्ठे मिल जावे तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। अब जो गणित है, जो गणित कामयाब होते हैं या एक सपनों रह जाते हैं, जो तो वोटिंग के बाद पता चले। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty.
50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.